या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। इसके वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बताए हैं जैसे कि इस मेरे धर्म दर्पण जो मेरा चैनल है, इसके 2 विभाग हैं, 2 सेक्शन हैं। एक में तो हम पूरी तरह से राम कथा ही कहते हैं महाभारत के साथ। दूसरा जो है विविध प्रकार की व्रत त्योहार और मान्यताओं, कथाओं, प्रथाओं के लिए समर्पित है, जिसमें हम मनीषियों की जीवनी और वस्तुओं के विविध प्रकार के प्रयोग, जैसे दीपक कैसे जलाएं, तुलसी का पौधा कहाँ रखें जो शुभ फल दे। उस क्रम में आज हम घर में शंख रखने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो घर में शंख रखने से पहली बात यह कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और इससे घर में सकारात्मक माने पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। प्रेत बाधा दूर होती है। कहते हैं जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक के रोगाणु जो हैं या तो नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। शंख को धर्म ग्रंथों में विजय, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है और इसे यश देने वाला माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे उनमें एक शंख भी है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें शंख प्रयोज्य है, शंख जरूर आवश्यक होता है। उसमें हर पूजा में शंख ध्वनि, शंख बजाई जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत से देवताओं को अर्घ जो देते हैं या जल चढ़ाते हैं शंख से चढ़ाते हैं। मान्यता है कि शिव जी को शंख से अर्घ नहीं दिया जाता, बाकी देवताओं को दिया जाता है। इससे सुख सौभाग्य की तो वृद्धि होती है। अगर कहीं वास्तु दोष है घर में तो यह उससे भी मुक्ति दिलाता है। कहते हैं कि इसमें विष्णु पुराण में कहा गया है कि ये जो शंख है वो लक्ष्मी जी का भ्राता है, लक्ष्मी जी का भ्राता है ये। और आपने देखा होगा कि लक्ष्मी और विष्णु दोनों के हाथों में शंख रहते हैं। समुद्र मंथन के दौरान ये 14 रत्नों में बताया हमने जैसे कि इसकी प्राप्ति हुई थी। और यह शंख जो है बहुत ही शुभदायी है, उसकी ध्वनि भी शुभदायी है। इससे वातावरण पवित्र होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। हिंदू घरों में पूजा और शुभ अवसरों पर शंख बजाने की प्रथा है। और कहीं कहीं लोग इसको देवता की तरह जैसे है ना देवस्थान में स्थापित भी करते हैं, पूजते हैं। इस कार्य के लिए जो पूजा जाने वाला जो शंख है उसको कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख। उसका जो ये है वो दक्षिण की तरफ से खुलता है और इसलिए उसको दक्षिणावर्ती कहते हैं। अधिकतर पूजा में वही काम आता है, पूजा में बजाने के नहीं, पूजा में वही काम आता है। शंख के कई प्रकार होते हैं, जैसे हमने बताया कि श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती है। शंख बजाने से होता क्या है, शंख बजाने से हृदय संबंधी रोग जो हैं वो अगर हैं तो सामान्य रूप से, ज़्यादा हैं तो चिकित्सक की सलाह से ही शंख फूकें, उसके बगैर नहीं, क्योंकि इससे फेफड़ों में और हृदय दोनों जगह दबाव पड़ता है। और कहते हैं कि फेफड़े की श्वास संबंधी कोई भी बीमारी है यह है तो शंख बजाने से वो काफ़ी उससे लाभ होता है। इससे प्रेत बाधा की मुक्ति मिलती है अगर शंख का रोज वादन किया जाता है। और इससे तो प्रेत बाधा नहीं होती, घर में अगर है तो उससे मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी शंख घर में रखना बहुत फलदायक है। यह जो है कुछ लोगों का मानना है कि शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ के विषाणु रोगाणु जो हैं, जर्म्स जिसको कहते हैं, या तो वो नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। शिव को छोड़कर जैसे हमने बताया सभी देवताओं को शंख से जल अर्पित किया जाता है। इसको अर्घा भी मेरे जहाँ तक मुझे पता है कहते हैं। शंख से वास्तु दोष दूर होता है ये है, साथ ही इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति में अगर रुकावट आती हो
तो आप शंख को पूजा स्थल में कहीं स्थापित कर लें। प्रमुख जो प्रकार होते हैं हमने जैसे बताया, दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। ये जिधर जिधर से उसका ये खुलता है उसके अनुसार ही, उस दिशा जैसे जो है उसके अनुसार ये है। जैसे बताया गया है कि दक्षिणावर्ती शंख जो है वो बहुत पुण्य से ही प्राप्त होता है। यह शंख जिस घर में रहता है वहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होती है और तमाम तरह की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाती है। वामवर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है। इसके बजाने के लिए एक छिद्र होता है। इसकी ध्वनि कमजोर होती है, जरा ज्यादा ये नहीं होती। दक्षिणावर्ती शंख जैसे है, दक्षिण की तरफ उसका पेट खुलता है तो वो दक्षिणावर्ती हो गया। प्रथम ये है जो प्रथम प्रहर में पूजा करने से मान सम्मान की वृद्धि होती है इसकी। और द्वितीय प्रहर में अगर आप शंख की पूजा करते हैं तो धन संपत्ति की वृद्धि होती है। और तृतीय प्रहर में पूजा करने से यश और कीर्ति बढ़ती है, ये मान्यता है। चतुर्थ प्रहर में इसका पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन अगर आप शंख की पूजा करें और इसको तो उससे क्या होता है कि आपको बल और उसकी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महाभारत के समय में भी ये इनका प्रयोग किया गया था शंखों का। हर योद्धा का अपना अलग अलग शंख था। जैसे कृष्ण का जो शंख था उसका नाम पांचजन्य था, इसी तरह अर्जुन के थे और दूसरे लोगों के भी शंख थे जिनकी ध्वनि युद्ध के दौरान की जाती थी। पांचजन्य बजता था उस, तो इसका मतलब युद्ध शुरू और उसी के बजने से वो सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त होता था। तो ये कई जगह इस तरह के प्रयोग आए हैं। अब शंख को घर में कहीं स्थापित कर लें। कैसे स्थापित करें? एक लाल कपड़े में उसे लपेट के रखना होगा, उसमें आपको मंत्र पढ़ना होगा। उस ओम श्री लक्ष्मी नमः ये आप 11 बार जप करके उसमें करेंगे। इसमें विधान है इसमें कि उसमें जो शंख के अंदर रोज आप एक एक चावल डालते जाएंगे, 11 चावल उसमें डालना है। इससे जो है किसी भी तरह की आर्थिक तंगी है वो दूर होगी, वास्तु दोष दूर होगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि शंख को सूर्य व चंद्रमा के समान माना गया है कि जैसे ये इन नक्षत्रों की तरह इसमें प्रताप है, इसका पुण्य है उसको रखने से। शंख जिसके कहते हैं कि मध्य में वरुण है, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्रभाग में इसके गंगा का निवास, गंगा और सरस्वती नदियों का निवास माना गया है। शंख बजाने से क्या होता है? चेहरे, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र मतलब कान, फेफड़े आदि का व्यायाम हो जाता है। इनसे कोई रोग अगर छोटा मोटा है तो वो ठीक हो जाता है। इससे स्मरण शक्ति भी वृद्धि होती है, सुनते हैं शंख बजाने से, ऐसा माना गया है। तो जिनके पेट में दर्द रहता हो, परेशानी रहती हो, वो अगर दक्षिणावर्ती शंख में रात को जल भर कर रख लें, उसी जल को सुबह खाली पेट अगर पिए तो इससे काफी लाभ होता है और इस रोग से उनको मुक्ति मिल सकती है। गणेश शंख भी होता है। शंखों की कई नाम है। गणेश शंख है, फिर अन्नपूर्णा शंख है, आपका मोती शंख है, ऐरावत शंख है, विष्णु शंख है और पौंड्र शंख है। इन सब के अपने अपने नाम और यथा अनुसार गुण हैं। सारे शंख हैं ये। मणि पुष्पक शंख भी है, देवदत्त शंख भी है। पूजा पाठ में इनका प्रयोग शंख का होता है और पूजा में इसको बीच बीच में बजाने की प्रथा है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। शंख में जल से लक्ष्मी अभिषेक करेगा लक्ष्मी का तो ईश्वर ये देवी प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में शंख में जल रखने से, इसे घर में छिड़कने से कहा गया है कि वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है
वास्तुशास्त्र के अनुसार नियमित शंख को बजाना सेहत के लिए बेहतर होता है। फिर चाहे छोटा शंख हो या बड़ा शंख, आप अगर बजाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। किसी को अगर शिक्षा में असफलता मिल रही हो, शिक्षा में कामयाबी न मिल रही हो, तो वो क्या करे कि उसमें शंख में ये रखे, सफलता में शंख को स्थापित करे। वो वास्तुशास्त्र के अनुसार लोगों के घर में शिक्षण आदि संबंधी दोष मिट जाएगा अगर इसको रखते हैं तो, शंख को स्थापित करते हैं। जिस घर में आप रहते हैं उसमें शंख को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। ये शुभ फल देता है, सकारात्मक परिणाम इससे मिलते हैं। शंख को बजाने के अन्य लाभ भी हैं। इसे बजाने से सांस संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। हम पहले ही बताए, स्वास्थ्य की दृष्टि से शंख का बजाना विशेष लाभदायक है। और ये इससे ऐसा होता है, शंख अगर आप जब बजाते हैं ना, शंख बजाने से वो जो कुंभक पूरक ये हैं आपका, ये पूरे हो जाते हैं। जो योग के जो ये हैं, शंख बजाने से पूरक कुंभक प्राणायाम पूरी तरह से हो जाते हैं। पूरक सांस लेने से, और कुंभक जो है सांस छोड़ने, और रेचक भी इसमें है। रेचक जो है सांस रोकने, नहीं, रेचक सांस छोड़ने से और पूरक सांस लेने से, कुंभक सांस रोकने से, तीनों जो हैं योग के ये हो जाते हैं, योग की क्रियाएं, ये शंख के बजाने से। शंख वादन से घर में आसुरी शक्ति अगर है तो उससे मुक्ति मिलेगी। जिस व्यक्ति के भी जन्म कुंडली में सूर्य जो हो वो नीच भाव का हो, या सूर्य खराब फल दे रहा हो, तो प्रत्येक रविवार को उसको चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे सूर्य को अर्घ्य दे। तो इस तरह से हमने देखा कि घर में श्रद्धा से सूर्य को इसको शंख को स्थापित करने और उसकी पूजा करने, उसके जल का छिड़काव करने या उसे बजाने से हर प्रकार का लाभ हमको है। तो हर पुण्यात्मा, हर धर्मात्मा, हर सनातनी के घर में शंख तो होता ही है पूजा पाठ के लिए। तो हमने जो विधियां बताई उस प्रकार से इसका प्रयोग करें, जिससे आपको इसके लाभ भी मिले। बस आज इतना ही। फिर कभी दूसरी किसी उपाय और दूसरे किसी प्रयोग के बारे में भी आपको हम बताते चलेंगे। हम बराबर आपको ऐसी सलाह देंगे जो आपके घर में शुभता और आर्थिक प्रगति लाए और आपको सुख शांति प्रदान करे। जय हो।